सबने जो सहृदयता दिखाई और मिलजुल कर बैठक आगे कार्यान्वित कर दी, उसके लिए मैं सभी अध्यक्षों का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि कम से कम मेरी बात की कुछ तो इज्जत रख दी और साथ में आपकी बात भी वजनदार हो गई। जो बात आप अलग अलग कहते वो सब एक व्यक्ति ने कह दी या एक जगह से कहलवा दी। एक तरीके की बातें नहीं सबने मिश्रा कह जी, दी, मिश्रा सबने अपनी जी, तय कर ली और वो एक जगह एक फाइल या पत्रावली जो भी देनी थी वो दे दी। उससे क्या होता है, सरकार को ये लगता है कि हम भले ही 20 लोगों को बुलाया है बैठक में, लेकिन ये 20 एक है। संदेश क्या है इसका? इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम एक हैं और हम एक चीज मांग रहे हैं और सरकारों पर इन चीजों का दबाव आता है। बैठक में थे आप, बैठक के बाद कई तरीके की बातें आई निकल के। किसी ने बता दिया कि 500 बढ़ेंगे, किसी ने 1500 बता दिया, क्योंकि अध्यक्ष तो बहुत थे उसमें, अब मुझे नहीं मालूम। ऐसे में सच क्या था बैठक का? मिश्रा जी, वही कहानी है कि शिक्षा मित्रों की। अब मैं क्या बताऊं, मैं तो उसी वर्ग से आता हूं और काफी लगभग 2014 से जब से ये चीजें आनी शुरू हुई तो मैं बराबर सब बैठकों में भी पार्टिसिपेट करा है और सारी चीजों को मैं देखता आया हूं। तो वही वही कहानी है कि 3-4 लोग तो नाम के और बाकी मतलब 3-4 लोग काम के, बाकी तो सब नाम। अब वहां पे इतने सारे लोग थे, मुझे भी नहीं पता था कि कितने कितने सारे कौन कौन संगठन के, जबकि मेरे ही वर्ग के हैं और हम लोग दिन रात काम करते हैं। तो वहां पे जो आपने लिस्ट देखी थी उस दिन, आप बता रहे थे कि 14 नाम है और 14 से एंड टाइम पे जब पास बनने की बात आई तब तक 20 लोग हो गए थे। तो वहां पे बाद में प्लास्टिक की कुर्सियां लगाई गई। स्थिति तो ये थी कि अधिकारी हमारे खड़े थे, अधिकारी पीछे जिनसे हम लोग पास बनवा के मिलते हैं जाके, अधिकारी हमारे प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे थे। लेकिन कुर्सी की वो ऐसी व्यवस्था थी, तो मैं क्या बताऊं, कमरा छोटा था। तो ये तो सब चीजें बहुत हुआ करती हैं, लेकिन जो बातें सबने जो भी रखी गई, तो जो मैं किसी ने अपना दर्द जाहिर किया, वास्तविक दर्द जाहिर किया, इसकी व्यवस्था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। वर्तमान की बड़ी खबर है। हाल ही के अंदर कहा जाए कि शासन स्तर से बयान आ चुका है। हाल ही के अंदर का एक पत्रक है, उस पत्रक को आपको दिखाऊंगा। शिक्षा मित्रों के जो शिक्षा मित्रों का कहा जाए कि एक पत्रक दिया गया था ज्ञापन पत्र के रूप में, वो भी वापस आया है। उस पर रिप्लाई आया है। क्या रिप्लाई आया है, सारी बातें प्रॉपरली आपके मध्य में कवर होंगी। सभी साथी जो नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें आती हैं, किसी ने कोई चीज रखी, लेकिन जितने भी लोग वहां गए सबने अपनी अपनी भाई पीड़ा लेकर ही गए। मैं सबका सम्मान करता हूं, कहीं ना कहीं उनमें दर्द था, लेकर गए, अपनी अपनी बात रखी। लेकिन जो मेरा फोकस था, तो मैंने मिश्रा जी आपके डिबेट में उस दिन भी कहा था, जिस दिन मैं बैठक के एक दिन पहले शिक्षा मंत्री जी के आवास से मिलकर आया था, कि जो भी चीज हो, मैंने यहीं से अपनी बात शुरुआत करी थी कि जो भी चीजें हो अब वो एक स्थायीकरण के तौर पर हो जाए। भले ही आप कुछ भी करिए, भले ही आप मानते हमारा नियत करिए, क्योंकि हर राज्यों में इसी बीजेपी सरकार ने एक स्थायीकरण की व्यवस्था की। और जब से पार्टी एक्ट आ गया, ये नीति 2020 आ गया, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट करेगी, पिछले 7 सालों में जिन्होंने मुझे पूरी आशा विश्वास है स्थायित्व की तरफ उनको उठाना चाहिए। और बैठक में मिश्रा जी मैंने एक बात और भी कही थी मंत्री जी से, कि अब ये जो भी चीजें हैं, अब हमें बार बार ये दरवाजे ना आना पड़े और बार बार ये धरना प्रदर्शन और ये सब ये दुनियादारी जैसे लोग करते हैं, जिनकी जैसी जरूरतें होती हैं। हम लोग केवल विद्यालय और अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि और कब तक लड़ेंगे? आखिर अपना भी एक चीज, मतलब एक चीज होती है। तो मेरा तो पूर्ण रूप से, मैंने जैसे उत्तराखंड में हमारे दोनों वर्ग जो हैं, टेट हैं, शिक्षा मित्र जितने पास करते गए आरटी एक्ट के बाद, मैंने पूरा उत्तराखंड का, बैठक में जितने भी लोग मौजूद थे सब जान रहे हैं, मैंने पूरी विस्तृत बात बताई उन्हें, कहाँ से कैसे क्या करके कैसे हम सभी को नियमित किया जा सकता है। भाई जिसकी मान लो योग्यता कहेंगे तो मुझको आप ही, जब हम आपके हैं, आपके विभाग में काम करते हैं, अगर कोई चीज जो आड़े आती है तो वो उसको कराना आपका फर्ज है। सारे जियो सारे सब लगा के उसमें दे दिए गए थे। और मैं जैसे ही मैंने आपको बताया था उस दिन भी, सबकी लगभग में समरूपता रही है, कोई किसी के विरोध में नहीं था, कोई किसी को उसमें नहीं था। और लेकिन बस यही था कि मेरा मेन मोटो था यही
कि किसी न किसी तरह से ऐसा कर दीजिए कि स्थायित्व मिल जाए। जी मिश्रा जी। अच्छी बात आपने रखी कि कैसे ही हो नियमितीकरण हो जाए।